morning everyone. Welcome to my channel and welcome to this video. आज आपको इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा है और साथ में लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की क्या परिभाषा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्याकरण के पहले जो मैंने बता दिया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषाएं हैं। वर्ण की परिभाषा भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाती है। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज़ होता है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। पंखा चलने की ध्वनि, रिक्शा की घंटी की ध्वनि, कुत्ते के भौंकने की ध्वनि, बाजारों और गली मोहल्लों में भांति भांति की ध्वनियाँ हमें सुनने को मिलती है। इन समस्त ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि मनुष्य के बोलने बातचीत करने पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब ये ध्वनियाँ लिखित रूप धारण कर लेती है तो इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द के कई वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण में देखेंगे कि एक शब्द कितने वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे पहला है मोर, म प्लस अ, ओ प्लस र प्लस अ इक्वल टू, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स की म के नीचे एक हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है यह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। जैसे म को हम हलंत लगाते हैं तो इसमें से ओ अलग हो गया, प्लस र में जब हलंत लगाते हैं तो इससे ये जो स्वर है अ ये भी अलग हो गया। तो म प्लस ओ प्लस र प्लस अ इक्वल टू यहाँ 4 ध्वनियाँ होती हैं। तो मोर में यहाँ एक शब्द में मोर जैसे शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। उसी तरह सागर, सागर में स प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ इक्वल टू यहाँ 6 ध्वनियाँ होती हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि एक शब्द सागर में 6 ध्वनियाँ यानी 6 वर्ण आते हैं। अब तक हमने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वह सबसे छोटी ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है और जिसके अन्य खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाता है। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्ण प्लस माला यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। संसार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा को लिखने और बोलने का अपना एक व्याकरण शास्त्र होता है। उसी तरह प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण और उनका एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के बाद हम देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद हैं। हम देखेंगे यहाँ वर्ण हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स की हिंदी वर्णमाला को कुल 2 वर्णों में, यहाँ वर्ण 2 होते हैं इसलिए 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण, अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण को के 3 भेद जब हम देख लिए कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं तो अब इन तीनों वर्णों को हम फिर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे स्वर वर्ण कहते किसे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं।
अर्थात वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये इस प्रकार है, यहाँ ध्यान से देखें बच्चों कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर्ण वर्ण है और ये 11 स्वर्ण वर्ण कौन से हैं ये देखेंगे। सबसे पहला है अ, दूसरा आ, तीसरा हर्षई, चौथा दीर्घई, पांचवा हर्षौ, छठा दीर्घौ, सातवां री, आठवां ए, नौवां ए आय, 10वां ओ और 11वां औ। तो इस तरह से अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटियू, बड़ियू, री, ए ओ तथा औ ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे कि तीनों हर्ष स्वर वर्ण के जो 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकार को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ध्यान देना होगा कि ये ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अ, हर्षई, हर्षौ तथा री ये 4 हर्ष स्वर के उदाहरण हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हर्ष स्वर जो हमें बहुत ही कम समय में हम बोल सकते थे, दीर्घ स्वर उसके जस्ट दुगना समय लेता है। जिसके उच्चारण में हमें 2 गुना समय ज़्यादा लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 तरह के होते हैं। ये दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी, बड़ियू, ए ओ तथा औ ये 7 स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि प्लुत स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसमें हर्ष स्वर के 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह का हिंदी का जो 3 अक्षर होता है वो 3 अक्षर होता है। जैसे रा, यहाँ 3 जो छुपा होता है म, राम, आ, ओ 3 छुपा होता है आओ, जाओ, ओम आदि, जिसे हम लंबी सांस खींचते हुए बोलते हैं। तो ये स्वर ये प्लुत स्वर के उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों की मात्राएं या चिन्ह, स्वर की मात्रा या चिन्ह किसे कहते हैं, यह किस तरह के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि कुल स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन स्वरों की मात्राएं 10 होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसलिए याद रखेंगे कि स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या कुल 10 होती है। यहाँ देखेंगे स्वर, मात्रा और इसके उदाहरण। स्वर है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसका उदाहरण मग, कम। स्वर है आ, जिसका मात्रा इस तरह से साइन, इस तरह से चिन्ह से दर्शाया गया है, इसका उदाहरण में नाम, दाम आ जाता है। ये है हर्षई, ये हर्षई का मात्रा ये इस तरह से होता है, चिन्ह ये है, और इसमें उदाहरण में है मील, किन। ये है दीर्घई, दीर्घई की मात्रा इस तरह से होती है, जिसमें दही, उदाहरण है कभी। हर्षौ, हर्षौ की मात्रा इस तरह से होती है, जिसका उदाहरण है सुख, कुछ। दीर्घौ, ये दीर्घौ इस तरह से लिखाता है, जिसकी मात्रा ये है, इसका उदाहरण है दूर, भूल। री, री की मात्रा ये है, इसका उदाहरण है मृग, नृप। ए की मात्रा है ये, इसका ये साइन इस तरह से होता है, इसका उदाहरण है केला, मेला। ए की मात्रा ये हो जाती है दोस्त बच्चों, इसका उदाहरण है थैला, मैला।
ओ की मात्रा ये है और इसका उदाहरण है और, छोर। औ की मात्रा ये है और इसका उदाहरण है कौन, नौका। यहाँ कुछ विशेष नोट दिए गए हैं जिसे हम समझेंगे कि विशेष नोट में है कि र वर्ण के साथ ऊ तथा छोटी ऊ तथा बड़ी ऊ की मात्राएं वर्ण के बाद न लगकर बीच में लगाई जाती हैं। जहाँ र व्यंजन आता है तो वहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि र के साथ बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा जो है ये र के नीचे न लग के बीच में लगाई जाती है। जैसे र प्लस ऊ अर्थात रुपया, ये साइन इस तरह से लिखा जाएगा। गुरु, ये इस तरह से लिखा जाएगा। र प्लस बड़ी ऊ इक्वल टू रूठा, ये इस तरह से साइन आएगा। यहाँ ये याद रखना होगा कि जब हम र व्यंजन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं लिखने में, तो हम र की मात्रा को, ऊ की मात्रा को हम र के नीचे ना लिखकर बीच में लिखेंगे। और दूसरा विशेष नोट में देखेंगे कि री स्वर का उदाहरण री की तरह होता है। री का स्वर की मात्रा व्यंजन में नीचे की ओर लगाई जाती है। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि री की जो मात्रा होती है वह व्यंजन वर्ण में नीचे की ओर लगाई जाती है, बीच में नहीं लगाई जाती है। जैसे कि क प्लस री इक्वल टू क्री, ये क के नीचे, ये व्यंजन जो है क के नीचे इस व्यंजन की मात्रा लगाया जा रहा है इसमें। जैसे उसका उदाहरण होता है कृषक, कृपा, कृपान। अब हम देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अह, ये दोनों ध्वनियाँ न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह होता है। अंग अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अंग जो है अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जिसका साइन या चिन्ह इस तरह से होता है। ऊपर बिंदु लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक का साइन चंद्र बिंदु होता है बच्चों। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ चंद्र बिंदु यानी चंद्र लगाकर किया जाता है। इसका साइन इस तरह से बनाया जाता है जैसे चांद, मुंह, सांप, अंगूठी आदि। अब देखेंगे विसर्ग यानी अह। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। आप एक बार खुद से विसर्ग का उच्चारण करके देखें। अह जो लास्ट में बोलने के क्रम में जो उच्चारण करते हैं तो अंत में ह की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। इसका स्वरूप या साइन इस तरह से होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर शब्द के आखिर में किया जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः, स्वतः, संभवतः। इस तरह से विसर्ग का उच्चारण किया जाता है और इसका साइन ये है और इसे हम शब्द के पीछे लगाते हैं। इसी के साथ ये व्याकरण का ये भाग वर्ण विचार हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका पार्ट 2 आगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भाग हैं, इसे किस तरह से एक एक करके हम समझेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।